दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है इस दिन? कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है वो हम सभी के दिमाग में एक बार तो आया ही होगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये आंसर इसका पता हो, कुछ को नहीं पता हो। तो मैंने सोचा क्यों न मैं इस पर ही अपनी वीडियो बनाऊं आज और आपको इसकी जानकारी दूं। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय इस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए हम दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके इस दिन अयोध्या आए थे, इसलिए सभी अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दीपक जलाए थे, इसलिए इसका नाम दीपावली रखा गया। ये तो हुए दो कारण। तीसरा है कि हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। माता लक्ष्मी तो इस दिन प्रकट हुई थी और भगवान राम यहाँ आए थे, इसलिए हम दीप जलाते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी की है पूजा की जाती है, लेकिन गणेश जी की पूजा हम क्यों करते हैं? गणेश जी की पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार माता लक्ष्मी को इस बात का अहंकार हो जाता है कि सभी व्यक्ति उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उनके बिना नहीं रह सकता है। सभी उन्हें पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। वो सभी के लिए श्रेष्ठ हैं। माता लक्ष्मी को इस बात का अहंकार हो जाता है कि वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु है वो उनके इस अहंकार की बात को, उनके जो पता चल गया था कि उन्हें अहंकार आ गया है, इसलिए भगवान विष्णु उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए माता पार्वती से कहते हैं कि मैं मानता हूं कि आप श्रेष्ठ हैं, सभी आपको पाना चाहते हैं, सभी आपके लिए व्याकुल रहते हैं, आप जगत जननी हैं, लेकिन आप पूर्ण नहीं हैं। जब तक कोई भी स्त्री पूर्ण नहीं होती है तब तक वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती है। माता लक्ष्मी जब ये बात सुनती हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो भगवान विष्णु से कहती हैं कि ऐसा क्या है कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मुझ में अपूर्णता किस बात की है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि कोई भी स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक कि वह मां न बने, उसके कोई पुत्र न हो। तब माता लक्ष्मी है उनको बड़ा इस बात का दुख होता है, क्योंकि उनके कोई भी पुत्र संतान नहीं होती है। बहुत उनको दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। अपनी दुख और पीड़ा का अनुभव करते हुए वो माता पार्वती के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि उनके कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा दुख है। वो उनसे कहती हैं कि क्या वो उन्हें अपने 2 पुत्रों में से एक पुत्र उनको देंगी? तब माता पार्वती है वो कहती हैं कि ठीक है, वो अपने गणेश जी जो पुत्र है उनको माता लक्ष्मी को गोद दे देती हैं। इसलिए गणेश जी को माता लक्ष्मी का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी गणेश जी को आशीर्वाद देती हैं कि जब भी मेरी पूजा होगी उसके साथ में अगर कोई तुम्हारी भी पूजा करेगा तो उसे धन संपत्ति सुख सब कुछ प्राप्त होगा। उनके घर में विघ्न नहीं आएंगे, क्लेश नहीं होगा। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है। देखिए फ्रेंड्स, दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की तो पूजा होती है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। मतलब भगवान माता लक्ष्मी के साथ हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु इस वक्त निद्रा में होते हैं। वो देव उठनी 11 है, उस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी को धरती पर आना होता है, तो वो अपने पुत्र गणेश के साथ धरती पर आती हैं। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है कि हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको थोड़ा सा भी अच्छे से समझ में आया है
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।